करा है इस मरतबा। और ये तकरीबन जब से विंटर वेकेशन हुई है तो हमने बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया था, बल्कि हम लोगों ने बच्चों को ही प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए थे। तो जहन में था ये आइडिया के किस तरह से बच्चों को जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके बारे में मालूमात फराहम की जाए, और जो आजकल का दौर है उसके अंदर रोबोटिक लैब्स वगैरह का जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम यहाँ पर वो तो अभी बहुत मुश्किल है चीज़ें, लेकिन हम ये DIY जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर बच्चों को काम करा सकते हैं। इसी को लेके हम तकरीबन 1 महीने से ये तैयारी कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो हमारी एग्जीबिशन है, साइंस क्राफ्ट एग्जीबिशन, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। इन सब चीज़ों का मकसद ये है कहीं ना कहीं ये जो आइडियाज़ हैं इनको शक्ल देने में बहुत टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर मैं सोचता हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक जो है पेरेंट्स और स्कूल के बीच में एक कम्युनिकेशन ना हो। जब ये जो आज आप देख रहे हैं ये स्कूल और पेरेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसकी देन है। पेरेंट्स जो है उन्होंने मेहनत की है। एक हमारे यहाँ आमतौर से नेगेटिविटी बनी हुई है कि गांव में लोग हैं तो बहुत परेशानी होती है सामान लाने में, और ये है भी हकीकत, बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती। लेकिन ये चीज जाहिर करती है कि जब कोई चीज मिलके की जाती है तो उसको टारगेट को हासिल किया जा सकता है। मैं भी सोचता था पहले कि शायद जो है कश्मकश में था कि पता नहीं पूरा होगा नहीं हो पाएगा, ये क्या होगा, लेकिन जो है यहाँ पर माशाल्लाह पेरेंट्स ने और टीचर्स ने सबने मिलकर मेहनत करी, और ये जो है एग्जीबिशन जो है ना अमल में आए। पहले मैं सोचता था कि इस तरह की चीजें गांव के अंदर होना बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा चलिए ठीक है 10% 20% जो भी लोग बनाए, लेकिन कोशिश तो की जाए। तो हमने तकरीबन जो है 29 दिसंबर में हमारी छुट्टियां हुई थी स्कूल की, उसके बाद से हम लगे हुए थे इसमें। फिर हम लोग भी साथ में रहते हैं बच्चों के। यहाँ पर सामान नहीं मिलता, मिसाल के तौर पे सोलर प्लांट बनाया बच्चों ने, इसका सामान नहीं मिला यहाँ पर, तो हमने ये जो है दिल्ली से मंगवाया सामान। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बच्चों को यहाँ पर जो है मुहैया कराए। उससे क्या हुआ, पेरेंट्स को भी आसानी हुई, और ये जो चीजें बच्चे बना पाए और उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। और इंशाल्लाह ये जो है जब चीजें आगे बढ़ती हैं, जब ये बच्चे बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो ये इन प्रोजेक्ट्स को आसानी से कर सकते हैं। आजकल जो स्कूल्स हैं बड़े बड़े, उनमें रोबोटिक लैब का कॉन्सेप्ट चल रहा है। रोबोटिक लैब्स क्या है, ये जो DIY जो प्रोजेक्ट्स है यही सब हैं बच्चों के जो बनवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने ये रोबोट बनाया है, हेलीकॉप्टर बनाया, ये सारी चीजें कराई जाती है। उसकी बाकायदा पूरी लैब्स होती है स्कूल के अंदर, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर लाखों रुपए में होता है। तो कम से कम हम उसकी जगह एक चीज कर सकते हैं, बच्चों को एक्सपीरियंस देने के लिए, बताने के लिए, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने के लिए हम ये चीजें यहाँ के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं, और ये कोई ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती। अगर सब लोग मिलकर करें तो इंशाल्लाह ये चीज हो सकती है। तो मैं पेरेंट्स का और टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है बच्चों के साथ मेहनत करी और ये चीज जो है हमारे सामने बच्चे पेश कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर बुजुर्ग खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप आए और कुछ करी है। उसके लिए मैं सबसे पहले इंतखाब साहब को और जो यहाँ का स्टाफ है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने कम टाइम में माशाल्लाह इतना बच्चों ने इम्प्रूवमेंट किया है, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं दुआ भी करूंगा कि इस स्कूल में 4 चांद लगे और ये स्कूल तरक्की करे, और यहाँ से जो बच्चे पढ़ कर जाए वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और अलीगढ़ में तालीम हासिल करें, तो ये और हमारे इलाके के लिए खुशी की बात होगी। और मेरी दुआ है कि ये बच्चे माशाल्लाह अपने जिले का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। और आज ये देखकर साबित भी हो गया कि माशाल्लाह इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगाई है, साइंस एग्जीबिशन है, तो इसके लिए भी मैं बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूं कि माशाल्लाह इतने कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है और बहुत अच्छा इन्होंने वो किया है।
इसके लिए मैं बच्चों के रिफ्रेशमेंट के लिए इंतखाब साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरी तरफ से इनको बहुत अच्छा नाश्ता कराया जाए। उसके लिए मैं इंतखाब साहब से गुजारिश करूंगा और अपनी तरफ से कुछ इन्हें दूंगा कि बच्चों को के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया जाए। किसी भी दिन, जिस दिन छुट्टी हो या जिस दिन आप सहूलत समझें, मेरी तरफ से बच्चों को रिफ्रेशमेंट दें। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआ है कि ये स्कूल बहुत तरक्की करे और इंशाल्लाह करता रहेगा, क्योंकि इतने कम टाइम में इतनी तरक्की करना, इतने बच्चों का वो करना, ये अपने आप में एक मिसाल है और ये इंतखाब साहब की और स्कूल के जो मैनेजमेंट है उसकी मेहनत का ही नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गेसुपुर के बच्चों के लिए या गेसुपुर में जितने भी बच्चे इस स्कूल में, कमाल भाई के राइट वे पब्लिक स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज बता देना चाहता हूं कि जहां आप पढ़ रहे हो, यहाँ आप सबसे सस्ते पढ़ रहे हो दुनिया में, और जहां आपको जो चीज ये सिखा रहे हैं, ये वो सिखा रहे हैं जहाँ पे 10-10 हजार की फीस जा रही है स्कूलों में, तो आप खुशकिस्मत होगा, आपको वो चीज ये सिखा रहे हैं। और हम भी बहुत गौरवान्वित हैं, प्राउड ऑफ कमाल मोहम्मद खान, कि वो चीज यहाँ देना चाह रहे हैं जो शहरों में हो रही है। और गेसुपुर का नाम अगर तुम बच्चों ने अब भी रोशन नहीं किया तो आने वाली सदियों तक भी रोशन नहीं होगा, ये तुम ठान लो सारे के सारे। और बारे बस्ती का नाम भी, क्योंकि इसमें चंदियाना बरवाला जहाँ जहाँ के भी बच्चे हैं, मेहनत करोगे तब कुछ बनोगे। जो बना के लाए हो ये तो तुम्हारी अथाह मेहनत है, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा वो 8वीं 9वीं 10वीं से स्टार्ट होगा। और आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी में ही नहीं, आपको कम से भी कम रुड़की यूनिवर्सिटी या IIT के सपने पालने चाहिए। वो पूरी दुनिया के सपने पालो, तब जाके कुछ बनोगे, वरना कंपटीशन अलीगढ़ और जामिया का बहुत आसान है। आपको आगे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कमाल भाई के लिए हम बार बार शुक्रिया करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारी गली का नाम भी रोशन कर रखा, वो अब इनकी भी गली है। पत्रकार साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। एक शुरुआत बप्पू भाई ने की थी गेसुपुर के स्कूल से, जो पतझड़ों में बैठे थे और जमीन के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन उस शुरुआत का सिलसिला जो दूसरी कड़ी है वो कमाल भाई हैं, और इनकी मेहनत को गांव को स्वीकारना चाहिए और इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और जितनी भी मेहनत हो, और अभी जो बब्बर भाई ने नाश्ते का ऐलान किया बच्चों के लिए, तो हमारे लिए भी और टीचर्स के लिए भी ऐलान और करते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ खाना पीना हो। शुक्रिया बहुत बहुत। बब्बर भाई और हमारे टीचर्स और प्रधानाचार्य, जो ये वैज्ञानिक आधार पर जो बच्चों को तकनीकी दी जा रही है शिक्षा, इससे हमारे इस गांव का ही नाम नहीं, हमारे क्षेत्रकार जिले का नाम रोशन होगा। ये तकनीकी शिक्षा तो बड़े बड़े वैज्ञानिक कॉलेजों के अंदर दी जाती है, लेकिन आज हम अपने ही गांव से जो शुरुआत ये हमारी हो रही है, हमें ये आशा और उम्मीद है कि ये जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में जैसे कि हमारे प्रधान जी बब्बर भाई कह रहे थे कि भाई जो हमारी रुड़की जो है यूनिवर्सिटी है, वैज्ञानिक केंद्र है, वो जो है इसी तरह के ही कॉलेजों में ये चीजें जो है सफलतापूर्वक पूरी ताकत से, जैसे कि पैसे की कमी के कारण उन सब चीजों को यहाँ पर देहात में उपलब्ध नहीं हो पा रही है अभी, लेकिन यदि हम सभी लोग सहयोग दें तो ये सब सपने हमारे आने वाले समय में जो साकार होंगे। और मैं स्कूल के प्रबंधक को, सभी भाइयों को और इन बच्चों को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बैठे सभी मेरे दोस्त, चचा, ताऊ और एंड सभी आए हुए लोग। आज मैंने पहली बार अपने गांव के अंदर इतना बड़ा सिस्टम देखा है, जो माशाल्लाह कमाल भाई ने बहुत ही बखूबी तरीके से इतना बढ़िया प्रसारण दिया है, इतना बढ़िया तरीके से दिखाया गया हर चीज़ को। और मैं इन बच्चों को कहना चाहूँगा, इन चीज़ों में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो दो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं, वो एक तो सोलर सिस्टम आप लोगों का,
और एक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जिन बच्चों ने भी बनाया, मैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको कहता हूँ कि वो इसमें और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर है, भविष्य है। शुक्रिया। क्या ये 2-4 अल्फाज जो है ना फरमाएं बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बैठे सभी मेहमान और ख़ास करके इन बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो यहाँ है, और इन बच्चों के लिए जिन्होंने ये मेहनत की है और इनके पेरेंट्स ने इनके साथ मेहनत की है, और कमाल खान ने जो अपना आइडिया रखा और वो कामयाब किया है, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ सारी बातें सभी कर चुके हैं। मुझे एक बात सबसे अच्छी नवेद प्रधान जी की लगी है कि जो बात उन्होंने कही है, मैं भी यही कहता हूँ कि मेरी बच्ची भी यही है, इसी स्कूल में पढ़ रही है, और मुझे लगता है कि उसने, कमाल खान ने मेरे लिए कितना आसान किया है कि मैं ही समझता हूँ कि हमारे लिए कितनी सस्ती पढ़ाई है, हम सोच नहीं सकते। ऐसा लगता है कि हमने जो चीज़ हमें अलीगढ़ में मिलती, मुझे खास करके मैं तो अलीगढ़ ही जाता, वो चीज़ जो मुझे अलीगढ़ में मिलती वो कमाल खान ने बहुत सस्ते में, अल्लाह का शुक्र, मुझे यहाँ दी थी। तो इसके लिए कमाल खान के लिए तहे दिल से शुक्रिया और लोग ताली बजा। एक बात और ये कि किसी भी चीज को कामयाबी के लिए उसमें कई लोगों का हाथ होता है, और इसमें बहुत खुशनसीबी है। मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि जिस तरह हम 10 कामों पे गौर करते हैं और उसमें मेहनत करते हैं, हम ज़्यादातर किसान लोग हैं गाँव के अंदर, कि जब हम गेहूं बोने जाते हैं तो उससे पहले जुताई कराते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर पैदा होने की उम्मीद करते हैं, फिर 22 दिन का इंतजार करते हैं कि हमें 22वें दिन पानी लगाना है, 29वें दिन इसमें खाद लगाना है। इसी तरह हर बच्चे पे, अपने बच्चे पे अगर आपने गौर नहीं किया तो आज हम 100 साल पीछे हैं दुनिया से, आगे हम 250 साल पीछे चले जाएंगे अगर हमने इस बात पे मेहनत नहीं की कि हमारे बच्चे के पास अगर पेंसिल नहीं है तो वो आज ये लेवल होनी चाहिए, आज ही उसे देनी है। अगर उसके पास कॉपी नहीं है तो आज ही देनी है। जो बच्चे होमवर्क करते हैं, जिनके माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे ने होमवर्क किया है, तो वो बच्चा सीना चढ़ा के सुबह को स्कूल में आता है। जिन बच्चों के होमवर्क पिछड़ जाते हैं वो स्कूल आते में कतराता, आता ही नहीं है, और वो बार बार बचने लगता है, बीमारी का बहाना और बहाने करता है। तो माँ बाप को सबसे ज्यादा जरूरत खेती को छोड़ के अपने इन बच्चों को देनी है, जो इनकी जेब में और इनके हाथों में कलम आ जाए और हम भी दुनिया में कुछ पहचान बना लें। और इसके लिए बच्चों को मेहनत करनी है। ज्यादा बड़ी बात न कह के मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, एक उर्दू का ही शेर है और वो माँ बाप के लिए ज्यादा है और बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा है। मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपने हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो हमें अगर जरूरत है तो बच्चों के लिए मेहनत की है। जिस तरह स्कूल चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, जिस तरह आज तक पेरेंट्स हैं जिस तरह मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों पर इस तरह ध्यान दें। इंशाल्लाह ये स्कूल बहुत जल्दी आगे जाने वाला है। और मैं यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हुए, नवेद भाई प्रधान जी है, हमारे बब्बन भाई है, अगर इस स्कूल को सख्त जरूरत है तो भैया कैसे भी करके एक बाउंड्री और दे दो, इंशाल्लाह ये स्कूल बहुत अच्छा आगे जाएगा। ठीक है, शुक्रिया।